हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निषेचन पश्च विकास के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। अंडाशय भित्ति पेरिकार्प में विकसित होती है। बीजांड का बाहरी अध्यावरण अंतःकवच टेगमन में विकसित होता है। संलयन केंद्रक त्रिगुणित केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित होता है। बीजांड बीज में विकसित होता है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। देखिए यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है निषेचन के बाद का जो विकास होता है उसके विषय में प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले बात निषेचन की कर लेते हैं। जब नर व मादा युग्मक का संलयन होता है, नर व मादा युग्मक जो होते हैं उनका क्या होता है, संलयन, यानी वो आपस में जुड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये दिया गया है कि निषेचन के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, निषेचन के बाद क्या क्या विकास होता है। तो देखिए जब निषेचन हो जाता है तो जो पुष्प होता है पौधे का, ये पौधे में बात की गई, अगर आप विकल्पों को देखेंगे तो जो पुष्प होता है उस पुष्प के बाह्य दल और दल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं। अब यहाँ पे पुष्प में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, सबसे पहले तो जो पुष्प का अंडाशय होता है, निषेचन के बाद की घटनाएं हम बता रहे हैं। जो पुष्प का अंडाशय है उसका परिवर्तन हो जाता है फल में, और जो बीजांड होता है, पुष्प में जो बीजांड रहता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। और साथ ही साथ जो हमारा संलयन केंद्रक होता है, यानी कि जो त्रिगुणित केंद्रक होता है, त्रिगुणित अवस्था वाला जो केंद्रक होता है वो केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूणपोष का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। और साथ ही साथ इस प्रक्रिया में अंडाशय की जो भित्ति होती है, फोर्थ हम यहाँ लिख लेते हैं, अंडाशय की जो भित्ति होती है वो क्या कर लेती है, पेरिकार्प। पेरिकार्प को क्या कहते हैं, पेरिकार्प को यहाँ पर फल भित्ति, जो बाहरी फल भित्ति होती है उसे पेरिकार्प कहा जाता है, तो उसका यह निर्माण कर लेता है। अब यहाँ पे पहला विकल्प देखिए क्या दिया है, अंडाशय भित्ति पेरिकार्प में विकसित होती है, सही दिया है। बीजांड का बाहरी अध्यावरण अंतःकवच में विकसित होता है, ये सही नहीं है। संलयन केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित होता है, सही दिया है। और बीजांड बीज में विकसित होता है, ये भी सही दिया है। निषेचन के बाद की घटनाओं में जो गलत कथन हमें दिया है वो है विकल्प बी, क्योंकि बाकी सभी इसमें सही दिए हुए हैं। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।